जनवरी के पहले हफ्ते में अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को निकाला गया जो कराची पहुंचे, जबकि 300 के करीब लोगों को सिर्फ कराची से ऑफलोड किया गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब, अमारात, चीन समेत 7 मुल्कों से मजीद 258 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ कराची से बैरून मुल्क जाते हुए 24 घंटे में मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। क्या हो रहा है, क्यों ऑफलोड हो रहे हैं? बड़ा मुतहरिक हुआ है या दीगर इदारे भी इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, ये जानेंगे हम हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नगर से। डोगर साहब, ये बेगरी के चक्करों में ये सब कुछ हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं है, बुनियादी तौर पे ये जो कश्ती का एक्सीडेंट हुए, पे दर पे हादसा हुए जिसमें पाकिस्तानियों की जान गई, लीबिया वाला मैटर हुआ, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी FIA पे डाली गई और उस FIA के लोगों को बुक भी किया गया, FIR हुई, आपको पता ही है वहाँ सारा मामला चल रहा है। तो उसके बाद FIA ने एक्चुअली पूरा अपना कानून कायदा सारी किताबें खोल दी हैं कि जो भी किसी भी एयरपोर्ट से जा रहा है तो एज़ पर SOP वो जाने दे रहे हैं उनको, जिसकी वजह ये कि अब वो पाकिस्तानी चूँकि आदी नहीं है इस तरह की चीज़ों के। मसलन आपने दुबई का वीज़ा लिया, टिकट लिया और रवाना हो रहे हैं, वहाँ होटल बुकिंग कोई ठहरा देगा, कुछ कर लेगा बेसिकली। लेकिन एक सवाल तो इसमें, वीज़े ही कैसे मिलते हैं? हमें तो नहीं मिलते जब तक होटल बुकिंग और ये सब कुछ ना दिखाई जाए। तो इसको ज़रा ज़्यादा डीपली इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वीज़े कहाँ से इशू हो रहे हैं। नहीं, वीज़े तो देखें अभी इशू वर्क वीज़ा हो रहा है, टूरिस्ट वीज़ा हो रहा है, फैमिली विजिट वीज़े हो रहे हैं और आप फिर कुछ कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट के साथ यानी वीज़े मिल रहे हैं। फिर सऊदी अरब के लिए उम्रे के आदी लोग हैं, टिकट लिया उम्रा का और टिकट लिया और उम्रा का वीज़ा लिया और जहाज़ में बैठ गए चले गए, वहाँ कोई किसी के पास ठहरा है, कोई किसी के पास ठहरा है, तो अमूमन लोग वो करते थे। अब इन्होंने ये किया है कि टोटल SOP पे चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ऑफलोडिंग ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मसलन अगर उम्रे पे जा रहे हैं तो उनके पास लाजमी है कि टिकट के साथ रिटर्न टिकट होना चाहिए। दूसरी बात, कहाँ ठहरेंगे, वहाँ कहाँ ठहरेंगे, वो होटल की प्रॉपर बुकिंग होनी चाहिए। प्लस वो देखते ये हैं कि भाई पैसे कितने हैं आपके पास। तो वो पहले जाते थे कि ठहरा किसी ने दिया, घुमा किसी ने दिया, खर्चा किसी ने कर दिया। जाहिर है पाकिस्तानी वहाँ बहुत सारे, अब आपके पास होना चाहिए। बुनियादी तौर पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड रखा है, क्रेडिट कार्ड नहीं, वो कैश देखते हैं कि उसकी हैसियत देखते हैं कि कार्ड में क्या है, वो तो नहीं वो कर सकते, लेकिन वो देखते हैं कि अखराजात के प्रॉपर 15 दिन के वहाँ पर खाना पीना ठहरना और घूमना फिरना या उम्रे के जो वो करने, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग डोगर साहब, मतलब 500 एक जगह से, 300 एक जगह से, तो इतने ज़्यादा लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम की हम तो ये बताना भी यही चाह रहे हैं लोगों को कि जब आप जा रहे हैं, आपने वीज़ा ले लिया, आपने महंगा टिकट ले लिया है, तो उसके बाद आप अपने प्रॉपर पेपर जो हैं वो प्रॉपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे होने चाहिए। साहब, ये लीबिया वाले जो वाक़यात हैं या जितने भी कश्ती, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से नहीं ट्रैवल कर रहे होते लोग, ये कहाँ से जाते हैं? सियालकोट से जा रहे होते हैं, फैसलाबाद से जा रहे होते हैं, छोटे एयरपोर्टों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक वो ये खबरें बीच में इस इंसिडेंट के बाद भी सामने आई थी, यहाँ पे शायद सर्वेलेंस थोड़ी बेहतर होगी, तो ये छोटे एयरपोर्ट्स पे भी ज़्यादा निगाह रखी जा रही है। नहीं, ऐसा तो वहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा जब निगाह रखी गई है तो डाइवर्ट हुए हैं वो कराची में। फिर एजेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसकी किस FIA के अफसर के साथ कहाँ सेटिंग है, जिसको हम सेटिंग कहते हैं, ये चीज़ है। अब इस ऑफलोडिंग की मद में अगर हम देखते हैं तो मैंने एक एस्टिमेट किया तो 50 लाख से 75 लाख तक का पर डे लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो टिकट्स होती हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है। सस्ती टिकट के चक्कर में वो लोग लेते हैं, वो टोटल ज़ाया हो जाती है क्योंकि बोर्डिंग इशू हो चुकी है आपकी। फिर इसी तरीके से और जो मेन हो रहा है कि कोई मिलने भी जा रहा है वो सारा उसकी जद में आ रहे हैं। तो FIA को तो नहीं हम कह सकते कि वो अपना नरमी करें कि लोग जाएं बाहर। तो गदागर भी हैं इसमें शामिल, जो डेली पकड़े जा रहे हैं 10% तक ऐसे हैं जो गदागरी में मुलव्वस हैं, या यानी माजी उनका इस तरह का है, या आप अगर 1 महीना पहले उम्रा करके 2 महीने पहले आए हैं तो आप फिर जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं उम्रा करने की। बुनियादी वजह उसकी यह है कि या तो वो वहाँ जाके काम करते हैं, जैसे कि आज जो डिपोर्ट हुए 112 के करीब ऐसे हैं जो कफील के बगैर वहाँ काम करते हुए उनको पकड़ा गया और वो डिपोर्ट किया। तो जो डिपोर्टीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दें, जब डिपोर्ट होते हैं ये 300 बाहर के मुल्कों ने वापस भेज दिए, उनकी डिपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाता है? देखिए, ये भी एक बड़ा दिलचस्पी है कि बहुत सारे ऐसे भिखारी और इस टाइप के लोग जो वहाँ पर जब उनके पास थक जाते हैं, पैसे वैसे भेजते रहते हैं अपने या किसी और जरिए से, उसके बाद वो क्या करते हैं, वतन वापस जाना है तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, मुफ्त में यहाँ पाकिस्तान वापस आने के लिए, डिपोर्ट होने के लिए वहाँ आए। वो क्या पाकिस्तानी एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करती है या वहाँ की हुकूमतें करती है? देखिए, वहाँ की हुकूमत उनको पकड़ती है, जेल डालती है, एम्बेसी को कहती है, एम्बेसी फिर उनको यहाँ पर अपने खर्चे पे यहाँ पर लेकर आती है। खर्चा अलग, खर्चा बदनामी अलग, खर्चा
वो अलग है। फिर पासपोर्ट उनका फाड़ देते हैं, यहाँ आके फ्रेश पासपोर्ट बनवाते हैं, नया पासपोर्ट बना के फिर नया सफर, नई कहानी, ये सारी चीजें। इसमें तो डॉक्टर साहब पासपोर्ट ऑफिसर्स को भी जरा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि एक दफा अगर क्लेम कर दिया कि जी हमारा गुम गया, फट गया, मतलब ये जिसको कहते हैं रिपीट ऑफेंडर्स हैं। देखिए बहुत एसओपीज तो अभी इसके ऊपर पिछले 20 साल से तो एसओपी नहीं बना कि किसको रोकना है, किसको पकड़ना है, कैसे जाना है। अब एफआईए वालों को रगड़ा दिया जा रहा है ना, बुनियादी तौर पे वो ज्यादातर लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए गए थे, मजहबी फरीजा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए, वहां से उन्होंने सेटिंग की, एजेंट ने उनको लीबिया भेज दिया, लीबिया से कश्ती पे बैठ गए। अब वो अफसर वो पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने उनको उम्रे पे जाने की इजाजत दी। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से। चलिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हम किसी दिन और भी एक्सटेंसिव करेंगे बेगरी वाले इशू पे भी।